कुछ पल बच्चों के साथ भी बिताया करो। शाम के 5 बजे हैं, किससे बात करूं समझ नहीं आ रहा है। माँ और भाभी से तो कल ही बात की थी, दीदी से परसों बात की थी। समय काटे नहीं कटता है, अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाएं अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती थी कि घर गंदा मत करो, हर चीज जगह पर रखो। इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर होता था। उनकी शोर भरी आवाजों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठी करती रहती थी। जैसे ही शाम को विशाल घर पहुंचते, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा परोसती थी। कभी उनका मूड ठीक होता तो वो कुछ न कहते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे मुझसे किस तरह दूर होते गए, हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे से फिर कभी निकलते ही नहीं थे। विशाल भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लगे। मुझे घर में अब शांति अच्छी लगने लगी थी, हर चीज जगह पर रहती थी। संडे के दिन बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम को खुद ही अच्छे से साफ करने लगे थे। अखबार के बिखरे पन्ने जो पहले विशाल पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब तरीके से फोल्ड कर अलमारी के एक कोने में लगा देते थे। जब भी सोनू और मोनी के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे कहते माँ अभी हम पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं बोलते थे। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा। विशाल भी न खाने की कुछ फरमाइश करते थे तो काम मेरा जल्दी निपट जाने लगा। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल मैं देखकर खुश होने लगी थी। 2-3 किटी पार्टी भी डाल ली थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 3-4 साल इसी दिनचर्या में बीत गए। अब मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को विशाल कभी घर नहीं बुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए था। सोनू और मोनी 2 साल के अंतर में 12वीं कर पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। विशाल भी अपने दोस्तों में अब ज़्यादा रहने लगे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। अब बच्चों के कमरों में जब भी जाती हूँ, चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती। शोर होता नहीं तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कुशनों को देखा करती हूँ। बिल्कुल तरीके से सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते, परंतु सजे सजे रखे हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी सी रहती हूँ। कोई अब होता ही नहीं कि अब मैं किसी से बात करूं। इंतजार करती रहती हूँ कि बच्चे घर आए तो कुछ रौनक हो जाए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी। हर समय मोबाइल उठाकर मैसेज चेक करती रहती हूँ। फोन की रिंग या डोरबेल सुन सब काम छोड़कर भागती हूँ। अब बस इंतजार करती रहती हूँ कि पति, बच्चे, मेहमान कोई हो जो मुझसे बात करे। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टेलीविजन ऑन करती हूँ, परंतु अब उन सीरियल की आवाज़ें ही मुझे परेशान करने लगती हैं। अब कुशनों से ही बात कर करके कहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आ जाएं तो बाहर आ जाएगी। विशाल का मन भी फिर से घर में लगने लगेगा। दोस्तों, जब तक बच्चे अपनी जिंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं, तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को, यहाँ वहाँ पड़ी चीज़ों को, क्योंकि फिर तो दूर दूर तक कोई ही नहीं होगा। रह जाओगी तुम और काशिदाकारी भरे कुशन, फिर तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।